कहते हैं हर मंदिर की दीवारें कुछ न कुछ सुनाती हैं, लेकिन कामाख्या वह मंदिर नहीं, एक जीवित पहेली है। उसकी हवा में एक ऐसा कंपन है जो इंसान की आत्मा को अंदर तक हिला देता है। और आज मैं आपको वह कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कभी किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई। एक ऐसी कथा जो सदियों से छिपाई गई, कामाख्या देवी की अनकही कथा। बहुत पुरानी बात है, जब यह धरती अपने आरंभिक रूप में थी। न पर्वत थे, न मनुष्य, सिर्फ ऊर्जा थी। और उसी ऊर्जा का केंद्र थी महामाया, जिसे आज हम कामाख्या नाम से जानते हैं। कहते हैं देवी ने इस ब्रह्मांड के हर कण को अपने भीतर से जन्म दिया, पर एक तत्व ऐसा था जिसे वे छिपाकर रखना चाहती थी। योनि पीठ, जिसे लोग शक्ति का द्वार कहते हैं, पर असल में वह ब्रह्मांड के सृजन रहस्य का सबसे गहरा केंद्र था। समय बीता, देवता आए, ऋषि आए, तांत्रिक आए, पर कोई उस रहस्य तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि देवी ने उसे 7 आवरणों में बांध दिया था। कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य अगर उन आवरणों को बिना पात्रता के छू ले तो वह सिर्फ मरता नहीं, वह अस्तित्व से मिट जाता है। सदियों बाद एक साधक आया, नाम था अनिरुद्ध। कोई साधारण साधक नहीं, उसने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान खोजने में बिताई थी, पर मन में एक बेचैनी हमेशा रहती। उसे समझ में नहीं आता था आखिर उसे किसकी तलाश है। एक रात ध्यान में उसे एक स्त्री स्वर सुनाई दिया, धीमा पर इतना गहरा कि वह भीतर चुप गया। स्वर बोला, अनिरुद्ध, नीलांचल आओ, समय आ गया है सच्चाई जानने का। अगले ही दिन वह कामाख्या पहुंचा। उसे देखकर पुजारी डर गए, जैसे किसी मनहूस भविष्य की आहट महसूस कर रहे हों। किसी ने कहा, देवी का आह्वान कभी व्यर्थ नहीं होता, और बेटा जो भीतर जाता है वह लौटकर कभी वैसा नहीं रहता। अनिरुद्ध बस मुस्कुराया। वह जानता था वह अब लौटने के लिए नहीं आया। जब वह गर्भगृह में पहुंचा, वहां अजीब शांति थी। दिए जल रहे थे, पर लौ स्थिर थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। और तभी दीवार अपने आप पीछे हटने लगी। एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ, वह मार्ग जो सदियों से बंद था। अनिरुद्ध भीतर गया। अंधेरा, पर अंधेरे में भी कुछ चमक रहा था। एक लाल धड़कता हुआ बिंदु, जैसे किसी हृदय की धड़कन हो। उसके पास पहुंचते ही पूरा कक्ष प्रकाश से भर उठा और देवी का स्वर गूंजा, अनिरुद्ध, यह है वह रहस्य जिसे देवताओं ने भी छिपा कर रखा। यह संसार सृजन से चलता है, पर सृजन के केंद्र को संभालने वाला विरले ही जन्म लेता है। अनिरुद्ध कांप गया। उसने पूछा, माँ, आप मुझे क्यों बुला रही है? देवी ने कहा, क्योंकि तू शुद्ध है। तूने शक्ति के लिए नहीं, सत्य के लिए साधना की। आज मैं तुझे वह दिखाऊंगी जिसे कोई मानव देख नहीं पाया। और अचानक अनिरुद्ध को लगा कि वह अपने शरीर से परे उठ गया है। उसने देखा ब्रह्मांड कैसे एक नन्हे बिंदु से फैलता है, कैसे ऊर्जा रूप लेती है, कैसे समय और जीवन बस भ्रम है। तभी देवी बोली, कामाख्या सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं, यह वह स्थान है जहाँ सृजन का रहस्य छिपा है। जो इसे जान ले वह ब्रह्मांड के नियम तोड़ सकता है या रच सकता है। अनिरुद्ध की आंखें नम हो गईं। वह बोला, माँ, मैं क्या करूं? देवी ने उत्तर दिया, सत्य को भीतर रख। यह संसार इस ज्ञान के लिए अभी तैयार नहीं, लेकिन जब अंधकार सबसे गहरा होगा तू लौट आएगा और उस दिन सृजन फिर से आरंभ होगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया, प्रकाश बुझ गया और अनिरुद्ध बाहर खड़ा था, पर वही नहीं था। उसकी आंखों में अब अनंत था और उसकी आत्मा में देवी का रहस्य। कहते हैं वह किसी को बिना बताए नीलांचल से गायब हो गया। किसी ने उसे फिर नहीं देखा, पर पुजारियों ने गर्भगृह की दीवार में एक नया चिन्ह उभरता देखा, एक चलता हुआ लाल बिंदु, जिसे आज भी कामाख्या का तीसरा नयन कहा जाता है। और लोग कहते हैं जब भी दुनिया फिर अराजकता में डूबेगी, अनिरुद्ध लौटेगा, क्योंकि देवी ने उसे सृजन के रहस्य का रक्षक बना दिया है। और यही है कामाख्या देवी की वह